नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है उन्होंने बताया 1976 की है, लेकिन ये 76 की है नहीं इनकी उम्र। अब ये पता कैसे लग जाता है भाई? आप लोग एस्ट्रोलॉजर जो है वो तो पहले पूछता है महीना क्या था, साल क्या था, डेट क्या थी, टाइम क्या था। ये दोगे तब बताएगा ना, बिना उसके कैसे बता देगा? समय भी वो पूछता है। लेकिन यहाँ पर इस एडवांस पामिस्ट्री में किसी की उम्र अगर वो नहीं पता तब भी पता लग सकती है। पूछो कैसे? देखो, जब इनके हाथ में जो क्वेश्चंस दोगे ना, आप जब क्वेश्चंस दोगे तो क्वेश्चंस से ही पता लग जाता है कि अब इनकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है तो इस साल पर चल रहा है और ये क्वेश्चन आ रहा है ये वाले पर, यानी यहीं से समझ आ जाती है। दूसरा, जब मैं पास्ट बताता हूँ तो मैं अपनी इस चिन्ह को देखकर जो इनके हाथ, किसी के व्यक्ति के हाथ में होता है, वहाँ मुझे ये समझ आ जाता है कि ये चिन्ह। मैं उससे उस साल का पूछता हूँ, वहाँ पर वो ओके कहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ओके कहता है। तीसरा ओके, डेफिनेटली ये उम्र वही है जो मैंने निकाली है। तो ऐसे समझ आ जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जैसे आप ध्यान से समझना, कुछ चिन्ह हैं। ये एक रेखा है, यूं करके यूं करके यूं। ये एक रेखा नहीं है। ये दूर से जितने भी पाम रीडर आपको देखेंगे सब ब्लफ मास्टर फेक है। फेक फेक जिसे कहते हैं फेक। आप किसी के पास बैठते हो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जैसे हाथ है, हमेशा ऐसे रीड किया जाता है ना। आप किसी के सामने हाथ रखते हो, टेबल पे बैठा होता है जस्ट अपोजिट वो, और दूसरा व्यक्ति होता है जस्ट अपोजिट। कैसे होता है वो लगभग कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ। आप किसी व्यक्ति के को हाथ दिखाते हो, वे व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा है। आप ऐसे हाथ रखोगे। अब मुझे बताओ, आप कोई रीड कर सकते हो हाथ को? वो व्यक्ति यहाँ बैठा है, पंडित यहाँ बैठा है, एस्ट्रो जो पामिस्ट है हस्तरेखा वाला यहाँ बैठा है। वो कैसे बता सकता है उल्टी रेखाओं को? क्या उल्टी किताब पढ़ते हो? उल्टी किताब मैं क्या, आप भी नहीं बता सकते कि कौन सी रेखा कहाँ पर आई है। ये हाथ सीधा होता है, सीधे के बाद कभी भी ऐसे कोई भी नहीं बता सकता किस साल पर क्या चीज़ हुई है। जब धागा रख रहे हो, एक धागा रखोगे, यहाँ एक लाइन आई, उस पर चिन्ह बना, तो वो चिन्ह है जो बना है किस साल पर बना है, पहले किताब पर लिख लो ना। 20 साल का है, 22 का है, 25 का है, लिखो ना पहले। फिर उसके बाद ये नीचे वाला, फिर इतने वाला, फिर इतने वाला, इतने वाला, जब पूरा रीड कर लो फिर उसे बुलाओ। फिर इस पर दिमाग लगाओ कि ये चिन्ह किस चीज़ का है। भाई दिमाग लगाओ, यहाँ पर ये चिन्ह किस चीज़ का है। ऐसे होता है ना। या ये जो है जैसे मर्जी निकाल के आप जो है झूठ बोल दोगे। मेरे को एक किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर, जैसे आप बताते हो ना सारी चीज़ें, एक और है व्यक्ति, वो ना, मैं उसके पास गया तो मैंने कह रहा चुल लेने के लिए, एक वर्ड था उसने, चुल लेने के लिए ना कहा कि सर मेरा ज़रा बताना तो मैं कहाँ से आया हूँ इस वक्त। कह रहा तू घर से तो नहीं आया है, तो किशनगंज से आया है, और किशनगंज में एक लड़की से मिल के आया। मैंने कहा ब्लफ मार रहा है, ब्लफ मार रहा है। वहाँ इन रेखाओं में किशनगंज, ठीक है, पहाड़गंज है, पड़पड़गंज, ये कुछ नहीं लिखा होता। ब्रज विहार, ये कुछ नहीं लिखा होता। नोएडा नहीं लिखा होता। ग्रेटर नोएडा का जो है एक गांव बिसरख, जमालपुर, ये कुछ नहीं लिखे होते। ये सब झूठ बोल रहे हैं। जमालपुर की गली नंबर 15 से आप होके आए हो, और वो भी एक लड़की के घर से होके आए हो। सब झूठ बोल रहे हो। वो उसे जानता था पहले। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये देखो, ये एक रेखा नहीं है, ये एक रेखा नहीं है। फिर भी इसका संबंध इस रेखा से किस रेखा को टच करा है इसने? ये वाली बुध की रेखा है।
बुध की रेखा का कंसर्न इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट वाली रेखा से इस रेखा पर हुआ, ऊपर नहीं हुआ ना, नहीं जुड़ी तो ना जुड़े, मुझे उससे क्या मतलब है। मैं तब भी इसे एक रेखा मानूंगा, क्यों? क्योंकि उसका कंसर्न जो सर्किट होता है, एक रेडियो बनाने वाला, ट्रांजिस्टर बनाने वाला, टेप रिकॉर्ड बनाने वाला, जब ये तारे जोड़ता है तो वो ये देखता है कि करंट कहाँ से पास हो रहा है। इसका करंट यहाँ से भी पास हो सकता है। इस रेखा को यहाँ से सीधी एक ना बनाकर तब भी इसका कंसर्न इस रेखा के साथ बना रखा है। क्यों नहीं समझ आ रही है? ये रेखा किस लिए आई है? ये रेखा किस लिए आई है? ये रेखा तो चलो भाग्य रेखा का पार्ट बन गई, ये किस चीज़ के लिए? ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए आई है, ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई है। किसका? जिससे इनका काम चल सके। ये एक सहायता है, सहायता, सहायता, किसी की सहायता से लाइफ को आगे बढ़ाना। लेकिन ये दोनों में से एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ कर पाएगा, या तो वो नौकरी दिलवा पाएगा या बिजनेस करवा पाएगा। अब ये कैसे पता चलता है? क्वेश्चन, सर मेरे मित्र मंडल में से कौन कौन से लोग मुझे बर्बाद करेंगे, कौन से लाभ पहुंचाएंगे? फिर नाम दिए XYZ XYZ, मैं तो नाम नहीं खोल सकता ना, XYZ XYZ XYZ। अब यही चीज़ें इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शेयर मार्केट में या फॉरेक्स से लाभ होना, पुत्रों में से और पुत्री में से किसकी नौकरी लगेगी, उम्र कितनी है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या कर पाऊँगा? तो चीज़ों को समझो। पहले मैं ना ये चीज़ें क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है? देखो ग्राफ दिखाता हूँ पहले। सबसे पहले मैं ये भी बताऊँगा, पहले ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन सी बनाई है ना, इसका संबंध किससे है देखना, ज़रा समझना। इस लाइन का संबंध इस 35 साल से है, 35 और 36 साल से। ये 35 और 36 साल पे इनकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला था जिस पर इनकी लाइफ बदल सकती थी, लेकिन बदली नहीं, लेकिन बदल सकती थी। वो लाइन, यही लाइन कह रही थी कि ये, अब ये नौकरी की लाइन है, यहाँ कोई चीज़ फंसेगी, ये नौकरी की लाइन है, यहाँ फंसेगी। ये देखो 35-36 पे क्या साइन है, ABC नहीं आती आपको, ये तो पता है कि इस रेखा ने ऐसे करके ऐसे बना रखा है, ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ, पूरा तो नहीं बना ना, पूरा बन जाता तो इनकी ये नौकरी लग जाती, ऐसे हो जाता तो। पहली बात समझते रहना। इसका दूसरा मतलब ये है, लेकिन इस रेखा कैसे जुड़ा हुआ था, तो ये है, ठीक है? ये देखो, ये यहाँ मैंने पूछा था, ये एक साइन बना था 10 साल पर, पहले ऐसे बना और उसके नीचे से ऐसे था। ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कोई डॉक्यूमेंटेशन या उससे रिलेटेड कुछ था, इन्हें याद नहीं था। मैंने कहा यहाँ से याद है 14-15 में जब घर पर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही थी, फिर वो बंटवारे की बात हुई होगी, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन और ये सारी, और इस वक्त कोई बीमार हो रहा होगा 19 से 20 में, फिर एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी घर पर। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, इसके बाद टेंशन कि मैं क्या करूं क्या ना करूं लाइफ में। देखो ये का मतलब है, यहाँ कंफ्यूज थे। ये क्या मतलब है कि एक प्रॉपर्टी पर पैसा लेकर आगे चीज़ करवाना 21 साल। इससे पहले क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने अपने करियर से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सोचा होगा, ठीक है? साथ साथ जो है ये वाले साइन का क्या मतलब होता है, एक प्रॉपर्टी, इन ये जब दो रेखा आ जाती है, कहीं पर दो रेखा आ गई खत्म। लेकिन यहाँ ये टेढ़ी चलती है ना, तो याद रखना किसी के छज्जे गिरने, छज्जा डलवाना, कोई छत डलवाना या कुछ करना, ये प्रॉपर्टी की चीज़ों पर ये वर्किंग होती है इस वक्त, ठीक है? उसका मतलब ये होता है, ठीक है? यहाँ से एक काम शुरू करा होगा 27 से 28 के बीच में, वो काम में दिक्कत आई होगी, ठीक है? यहाँ से फिर अपनी जो पढ़ाई से रिलेटेड सोचा होगा, ठीक है? इसके बाद जो है ये फिर एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड
रेनोवेशन से रिलेटेड यहाँ पर सोचा होगा। इसके बाद देखो 35 से 36 में ये है नौकरी से रिलेटेड चीज़ों पर। फिर यहाँ पर जो है चेंजिंग करी होगी। यहाँ पर फिर एक इनकी पुश्तैनी चीज़ों वाला जो मैटर है उस पर जो है कंस्ट्रक्शन और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पुश्तैनी पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर ये वर्किंग। यहाँ पर देखो कोई ये क्या एक साइन आया कि डॉक्यूमेंटेशन है, जो 10 में आया था वो यहीं आया था। ठीक है, ये वाला साइन का क्या मतलब है? ये वाले साइन का मतलब है कोई ट्यूशन पढ़ाना या कुछ करना। इसके साथ साथ जो है इनके पापा पेरेंट्स, ये टेढ़ा घूम गया ना, टेढ़ा घूम गया, ये पेरेंट्स के से रिलेटेड अलग होना। फिर ये भाइयों से रिलेटेड यहाँ से 35 से 36 में अलग होना। इसीलिए ये वाली रेखा यहाँ 35 से 36 पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इंडिकेट कर रही थी, क्योंकि उसका संबंध सूर्य के साथ था। सूर्य किसको? अपॉर्चुनिटी को बताता है। ठीक है, इसके बाद जो था यहाँ ये जैसे ही यहाँ आते हैं इसका संबंध यहाँ तक है, यानी ये अलग हो गए होंगे। समझ रहे हो? अब वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये देखो पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर ये एक साइन बना हुआ है। फिर उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें ये हैं या नहीं है। ये क्या साइन है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये जो साइन है ये है तरक्की का है, यानी ये प्रॉपर्टी आगे जाकर मिलनी है, लेकिन वो इंडिकेट करती है कि एक प्रॉपर्टी के पीछे दूसरी प्रॉपर्टी है, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन भी कराई है, पहली वाली प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन भी कराई है, उसके पीछे भी एक प्रॉपर्टी है। ये इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी विवाद में चल रही है, ये विवाद वाली प्रॉपर्टी विवाद है, उस वो आप कोर्ट की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन आप सुलह करते हो तो उसका फ़ायदा पहुँचेगा अभी। लेकिन अगर अब नहीं करते हो तो यहाँ पर आकर ये क्या मैंने लिख दिया, अलग अलग लिख दिया ना, देखो 51 पर। तो अब यहाँ पर तो पार्टनरशिप में भी अलग होना है। ठीक है, लेकिन अब देखो ये साइन का क्या मतलब है। ये साइन का मतलब है कि कोई पार्टनरशिप है, उससे फ़ायदा होना है। अब ये पार्टनरशिप है ना, ये कौन सा है? वो क्वेश्चन ही वही है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आया था? किस दोस्त के साथ। अब यहाँ पर इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? ये दोस्त के साथ क्या है? ये मैंने कहा ये यहाँ पर ये तो नौकरी का साइन है, ये तो नौकरी का साइन है। यहाँ पर मैंने कहा क्या कोई नौकरी जुलाई को तो टच नहीं करेगी, मार्च तक क्या कोई रिजल्ट आना बाकी है किसी चीज़ का? हाँ, आना बाकी है। जो केस चल रहा है यहाँ पर 35-36 में जो चल रहा था, ये जो चल रहा था ना, इसका जो है कंसर्न। मैंने कहा अगर वो व्यक्ति, समझते रहना दिमाग क्या लगाते हैं यहाँ पर। अब ये तो आप किसी के सामने हाथ रख दोगे तो ये चिन्ह तो दिखेगा ही नहीं, तो इतनी डीप में बातें कैसे कोई बताएगा। मैंने कहा ये व्यक्ति ने भी पेपर दिया था क्या कोई? हाँ है, वो भी दो दोस्त हैं। मैं कहा उन्होंने कोई ऑफ़र करी थी बिजनेस के लिए? हाँ की थी। मैंने कहा क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा होगा मैं पैसे देकर लगवा लेता हूँ कुछ? क्या वो उनमें से एक ही काम करवाएगा? या तो वो नौकरी लगा सकता है आपकी, या वो बिजनेस कर सकता है आपके साथ। XYZ जो है, IS जो भी वर्ड है मैं नहीं बताऊंगा, बट लेकिन वो व्यक्ति जो है वो करा सकता है। तो मुद्दा क्या है कि ये साइन कैसे पकड़ में आ रहे हैं, वो वही उनकी लाइफ में हो रहा है नहीं हो रहा। और आप लोग ना, जब मैं फ़ोटो मंगवाता हूँ और फ़ोटो साफ नहीं आती, हंसते हो। ये किसी के थ्रू आए थे, वो व्यक्ति मेरे पे हंस रहा था, मैंने ब्लॉक मारा। मैंने कहा मेरे से बात करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जिसका हाथ है वो मेरे से खुद बात करेगा, आप कौन होते बात करने के लिए? मैं नहीं सुनता आपकी बात, पहले रिस्पेक्ट लेके आओ। ये भी तेज बोल पड़े मेरे पे, सर फोटोग्राफ दे तो दी है ये। मैंने कहा जिस दिन आपका पिच नीचे आ जाए ना, उस दिन मेरे से बात करना। और जब ये सारी बातें सही हो गई ना, तब अपने आप जो होता है ना, लेवल नीचे आ जाता है, अपने आप लेवल नीचे आ जाता है। याद रखो, जिससे फ्यूचर पता करते हो उससे कभी भी तेज नहीं बोलते, चाहे उसकी आदत जैसे मर्जी हो। मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा जो हूँ सिस्टम से चलने वाला व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा मैं टाइट बोलता हूँ, मेरी आदत है। दूसरे को समझ लो कि भाई इससे फ्यूचर पता करना है आराम से, तो फिर आप अपनी लाइफ में जो घटित हो रहा है वो जान जाओगे। वरना
क्या होगा? आप ऐसे एक चीज़ों से जो आपके फ्यूचर को पढ़कर आपको सचेत कर रहा है, फिर क्या होगा? आप भागोगे लोगों के पास जो कि पैसा खाएंगे, झूठ बोलेंगे, उल्टी किताब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी पर भी तो एक साइन आ गया ना, ये प्रॉपर्टी पर साइन आया नहीं आया? ये यहाँ पर इनके घर पर बीमार, ये बीमारी यहाँ से शुरू हो रही है, इनको भी होगी और इनके पेरेंट्स से भी रिलेटेड होगी, ये प्रॉपर्टी मैटर होगा। यहाँ पर अलग भी होना है, यहाँ से शुरू होगा वो जो इनका प्रॉपर्टी पिताजी वाली ये वाली है यहाँ से। और इधर इनकी पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी। पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस व्यक्ति के साथ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा या तो पार्टनरशिप कर लो या नौकरी के लिए बस मार्च 2024 तक मैं बता रहा हूँ, या अप्रैल, बस ख़त्म। अगर ये लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है यहाँ से पार्टनरशिप करो। 51 पर आकर पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी और उसके बाद 53 से एक नया काम शुरू करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी मैटर जो होगा वो आपका यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं और 55 से 57 साल के बीच में उन्हें भी अलग करना पड़ेगा। बेटर है यहाँ पर ये जो साइन दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं कि आप बच्चों में से किसी को साइंस दिलाया, उसको आप इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हो, अपने से दूर रखो। नहीं तो शादी के बाद जो है बच्चों, ये एक प्लॉट भी बेचना पड़ेगा, यानी वो भी अलग होंगे, चूल्हे अलग अलग होंगे आपके और आपके बच्चों के। तो ये हाथ कैसे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इन सारी चीज़ों को? तो वही आपके हाथ में दिख रहा था। अब ये देखो, ये साइन है, ये देखो, ये एक छोटा सा साइन यहाँ पर आया था, ऐसे करके ऐसे बनाया, ये 10 साल का था। जैसे ये वाला एक साइन आया है, ये देखो, पहले ऐसे बनाया, ये इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का साइन आया, ये ऐसे साइन है, ये कंस्ट्रक्शन का साइन है। ये 19 से 20 साल का समय है। फिर ये देखो, ये समय क्या है, ये 24 साल का है। इसके बाद ये 25 साल का समय है, ये 24 साल का। ये क्या साइन बना था? ये 25 पे बना था। 25 पे मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था 25 से 26 साल के बीच में आप क्या करोगे? एक ऐसे साइन बन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर बना हुआ था ना। ये देखना ज़रा, ये पकड़ो, ये नीचे ये पकड़ो और ऊपर वाली लाइन यहाँ आकर रुक गई है, ये एक ट्रायंगल बनाकर रुक गई। तो इट मीन्स कि इस जगह पर ये एक ट्रायंगल बनाया था, इस पर यूं रेखा बनी हुई थी, तो ये वो साइन बन गए। भाई लाइफ लाइन के नीचे वो चीज़ें बनी होती, लाइफ लाइन के नीचे वो बनी होती। अब ये वाला एक साइन क्या है? ये देखो, ये वाला साइन क्या है भाई? ये यहाँ से एक साइन, ये वाला साइन क्या होता है? ये तो अच्छा साइन होता है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइन क्या है? यानी ये है इनकी लाइफ का, यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ शुरू हुई है 27 से 28 के बीच में, और इस जगह से आकर ये 29 आता है। यहाँ से इनकी टीचिंग लाइन से रिलेटेड कुछ आगे करना है या ये करना है, ये वो शुरू हुआ था 29 से 30 के बीच में। फिर ये वाली लाइनें आने लग गई। ये देखो, ये क्या है? एक जगह से दूसरी जगह, 31 से 32। अब यहां से मैंने क्या बोलना शुरू करा? इनके पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर यही रेखा आगे जा रही है और यहां से रेखा इनकी आगे बढ़ रही है। अब पहले इनके बंटवारे उनसे, फिर इनके भाइयों से रिलेटेड यहां पर ये चीज़ें होंगी, ये भाइयों से रिलेटेड हो, ये रेखा आगे जा रही है, यानी ये प्रॉपर्टी आगे भी फंसी हुई मिलेगी। इसलिए ये रेखाओं का ये संबंध बना हुआ है। ये देखो भाई, ये रेखा का संबंध ही इस चीज़ से बना हुआ है। ये एक से एक रेखा ऐसे बनी थी, ये एक साइन ऐसे बना हुआ था, ये प्रॉपर्टी का है। ये 30, ये 31 32, 31 32, ये सारे प्रॉपर्टी के साइन है ना, ये प्रॉपर्टी के साइन है। फिर उसी के बीच में से रेखा यूं निकल गई, यानी यही प्रॉपर्टी अब बंटवारे इनके भाइयों के साथ होंगे। कैसे नहीं समझ आती? हर एक लाइन समझ आती है कि वो लाइन क्या कहना चाह रही है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये देखते हो कि ऑफशूट जो है, देखो ऑफशूट कितनी जगह से कैसा चल रहा है।
ये तो मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया, जितने 99.9% इस जो है ऑफशूट को ऐसे दिखाएंगे। इसने बता दिया ये कितनी बारी टूटा हुआ है। ये देखो कितनी बारी ये वाला जो है चेंजिंग कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर की जो है करामात है और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल ये देखो, ये साइन यहाँ से है ना, ये साइन ये डार्क है ना, 2 रेखा आ गई ना। ये देखो ये सब ये प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी अलग होना, ये देखो। उसके बाद ये एक और, ये सारे साइन इनके घर वालों से रिलेटेड है, यानी बच्चों से रिलेटेड है। तो बीमारी तो जो है वो यहाँ से लगेगी, अलग भी होना है, बच्चों ने अलग भी होना है शादी के बाद। तो बेटर है आप उन्हें तैयार करो। आपके लिए लास्ट समय दे रहा हूँ, वो भी वैसे मैं श्योर हूँ नहीं लगेगी जॉब, लेकिन फिर भी मैंने 50वां मतलब आपका 50 ईयर्स पर, यानी 50 ईयर्स का मतलब है 2024 आपका अप्रैल तक बस। और बेटर रहेगा उस व्यक्ति के साथ आप बिजनेस करो, लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। अब मैं इन्हीं चिन्हों को दोबारा फिल्टर करके समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा था मैं। देखो जो मैंने 19 साल वाला दिखाया था, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, है या नहीं है। इसके बाद मैंने ये दिखाया है, ये वाला ये साइन, ठीक है। फिर मैंने दिखाया इस पर एक साइन ऐसे बना। अब ये साइन बना तो 29 से 30 साल के बीच में, और 27 से 28 साल वाला ये है, ये रहा काम और शादी, ठीक है। यहाँ से इनके पेरेंट्स से रिलेटेड बंटवारे, यहाँ से इनके भाइयों से रिलेटेड ये साइन है। तो अगर नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ झगड़े और ये सारी चीज़ें होती। लेकिन बंटवारे में ये साइन ने क्या कहा, ट्रायंगल में करवा दूंगा लेकिन तू बोलना छोड़ देगा उन लोगों से। वही हो रहा, ये देखो, ये वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर ये सारे साइन बने, ये डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बनी हुई हैं चीज़ें। और यहाँ से वो जो कोर्ट वाला मैटर है, ये प्रॉपर्टी विवाद पर थी, ये कोर्ट पे गया हुआ है, इस पर एक प्रॉपर्टी है, सुलह करके करनी हो तो कर सकते हो। अब ये मत करना कि ये वाले साइन का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स को कुछ होता है तो ये माता के नाम पर प्रॉपर्टी आ जाए, ये गलत हो जाएगा। उनके बाद आपके नाम पर आनी चाहिए, आप लोगों के नाम पर होनी चाहिए, ठीक है। ताकि जो 57 पर ये 56 57 पर प्रॉपर्टी बेचनी है और जो 52 से 53 के बीच में बंटवारा होना है, ये यहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर हो जाए, और जो बचेगी वो आपने अपने बच्चों के की प्रॉपर्टी जो के नाम पर जो कुछ एक प्रॉपर्टी बेच कर जो उन्हें खरीद कर कुछ करोगे, वो 56-57 पर करो। अब ऐसे में इस साइन का क्या मतलब निकल के आता है, इस साइन का मतलब निकल के आता है कि वो व्यक्ति के साथ जो कि आपके प्रशासन में है, उसके साथ वो तो या तो नौकरी लगा सकता है, या आपके बच्चे की लगा सकता है, आपकी लगा सकता है, या वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन तीनों काम नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। ये चीज़ बेटर रहेगा। और जो 2 दोस्त हैं उनका, वो भी आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा कि वो आप काम करो, काम वो आप यहाँ 49-50 पे शुरू कर सकते हो। 51 पर आकर जो है, जो पेरेंट्स वाली प्रॉपर्टी पर यहाँ पर आपने 51 से लेकर 53 के बीच में वो बंटवारा जो होगा, उसका जो होगा वो सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। बेटर ये इतना खींचने से पहले ही कर लेना, नहीं तो यहाँ पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी। 53 से नया बिजनेस शुरू करोगे। अब आपने पूछा शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो शेयर मार्केट में ये फॉरेक्स वाले साइन आ रहे हैं। प्लस जो है, अगर दूसरा भी आपने शेयर मार्केट में भी काम करना है, तो जहां आपको वो मुसीबत दिख रही है, मुसीबत कहाँ दिख रही है, 51 पर, को मना कर दो कि 51 पर आपने शेयर मार्केट नहीं करना। 52 से 53 पर कर सकते हो। यहाँ अगर 53 पर कोई चीज़ बेचनी हो, बेच देना, लेकिन करना चाहो कर सकते हो। इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिलेगा। 54, 55, 56 यहाँ कर सकते हो। 57 पर, 56 से 57 साल के बीच में हट जाना, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर्टी पर ये साइन आया, ये बेचने का साइन आया, तो यहाँ पर मत करना। तो ऐसे आप उसको गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। ऐसे गुरु का उपाय करो, शुक्र का उपाय करो, ये दोनों उपाय लगातार करते रहना,
ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट जरूर करना। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि मित्र आपको बता दिए मैंने फ़ोन पर कौन कौन सही है, क्या क्या है। अब मैंने बता दिया है शेयर मार्केट और ये कब कब लाभ है, ठीक है। पुत्रों के लिए मैंने बता दिया कि वो जितना बाहर हो सके बच्चों को भेज दो, ताकि जो ये बंटवारे वाले टाइम पीरियड पर 56-57 तक जो है वो बाहर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपने पास रखोगे, शादी के बाद जो है उसने फिर दिक्कत देनी शुरू कर देनी है और आपको अलग करना है, वहाँ पर आपको दुख होगा, ठीक है। आयु नहीं बता सकता क्योंकि केवल 56-57 साल तक ही हाथ आया है। और उसके बाद आपने कहा कोई गंभीर बीमारी, हाँ 53 से जो मैंने आपको बीमारियां फ़ोन पे बताई थी वो सारी लगने वाली हैं, ध्यान रखना। और माता पिता से रिलेटेड कोई न्यूज़ ना आ जाए, बेटर है कि पहले ही अगर उन्हें कुछ होता है तो, अगर पिताजी को होता है तो वो यानी 51 से लेकर 57 साल के बीच में कुछ होने वाला है आपके पेरेंट्स को। उससे पहले पहले आपने जो भी प्रॉपर्टी होती है वो माताजी के नाम पर नहीं करानी है, वो डायरेक्टली जो है इनके नाम पर अपने नामों पे करानी है। ये चीज़ समझ आ गई। और उसके बाद आपने कहा कि अब देखो कौन से क्वेश्चन रह गए 56-57 के बाद। ये पूछ सकते थे बच्चों की शादी पर, लेकिन क्लियर नहीं है हाथ है तो वो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। बिजनेस मैंने बता दिया, पार्टनरशिप में ही करो ज़्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी 51 पर आएगी, ठीक है। 51 से 52 साल के बीच में आनी है, लेकिन करो। फिर भी मैं कहता हूँ करो, लेकिन आपने वहाँ पे सचेत रहना है, किसी पर विश्वास ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।